हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला हूं। वो भी होगा अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण से आप सभी को का एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक साल क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन का आता रहता है। इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। वही क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा जो आपका 2024 में होने वाले परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। जुड़कर पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए, तभी तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पूरा VBI क्वेश्चन मेरा इस चैनल पर मिलेगा जो आपका एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। हर एक साल दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जल्द ही इस चैनल से जुड़ जाइए। पूरे जुड़कर स्टेप स्टेप वीडियो को देखें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच सकता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल घंटी को तुरंत ऑन कर दीजिए। ऑन करिएगा तभी नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। तुरंत यहां पर का न्यू वीडियो तुरंत जस्ट अपलोड किया जाए, तुरंत आपके मोबाइल में का नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले मत। अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी भविष्य की बात है। अगर सब्सक्राइब करते वीडियो के नोटिफिकेशन नया वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तो पहुंचता है। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आप पूरे आपके यहां से भविष्य बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर क्या कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो आपका भी दोस्त यार सहपाठी और भाई बहन चाचा चाची काका नानी नाना नानी मौसा मौसी और फुआ हुआ बाबा हुआ या दादा दादी के लड़का भी ओबी का एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप प्लीज क्या वीडियो को शेयर करिए, एक दूसरे का भी भविष्य बनाइए। तो चले दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहां से मैथ के चैप्टर 3 से क्वेश्चन हमारा रहेगा। पहला क्वेश्चन जो अध्याय 3 है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण से मेरा पहला प्रश्न रहेगा। आप पहला प्रश्न और पहला वीडियो, आज पहला वीडियो बनने जा रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 से, जिसका सेट 1 होगा और वीडियो नंबर 1 भी होगा। सेट 1 और वीडियो नंबर भी 1। इसलिए दोस्तों, आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन का समझने का प्रयास कीजिए। पूरे हम कोशिश करते कि आप पूरे अच्छी तरह से मैथ बनाने को सीख जाइए। हम तो पढ़ाते हैं नहीं, केवल सिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप पढ़िए मत, सीखिए केवल। तो चले दोस्तों, इस चैप्टर से मेरा पहला प्रश्न होगा। आइए देखिए कौन सा पहला प्रश्न होगा जो एग्जाम में हर एक साल 2 नंबर के पूछा जाता है। तो इसलिए 2 नंबर कम मत समझिएगा, बहुत ज्यादा नंबर समझिएगा। इसलिए 2 नंबर की बात है, इसलिए का आप पूरा बारीकी से क्वेश्चन को समझिएगा। तो आइए इस चैप्टर के मेरा पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न होगा
अनुपातों A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना 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 कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। जी हाँ, इस चैप्टर के मेरा पहला प्रश्न होगा कि अनुपातों A1 बटा A2, यहां पर A1 बटा A2 होगा, A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। यही मेरा क्वेश्चन इस वीडियो के पहला प्रश्न के क्वेश्चन का हेडिंग होगा। यही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सीखेंगे बनाने को। तो आप सभी को इस वीडियो में ये पहला मेरा प्रश्न मिलेगा सीखने को कि अनुपातों A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। संगत या असंगत निकालने के भैया तरीका क्या होता है इस जान लीजिए। ये तरीका आपको पता होगा तो संगत असंगत का आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर क्या ये पता नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी को कुछ हम थ्योरी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखिए A1 बटा A2 ये अगर बराबर होगा B1 बटा B2 के, ये बराबर होगा C1 बटा C2 के। अगर ये तीनों टर्म क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होगा, बराबर, सभी बराबर होगा तो ये क्या होगा, उसका आंसर संगत होगा। ये क्या होगा, संगत होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के बराबर होगा तो ये हमारा क्या होगा, संगत होगा। अगर आपका A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2, अगर A1 बटा A2 बराबर होता बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के, बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के, तो इस पूरा क्या जगह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अगर आपका देखिएगा यहां पर A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 है, तो इसका क्या होगा, हल असंगत होगा। समझ में आ गया। अगर आपका A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, आप B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, तो इसका आंसर क्या होगा, असंगत होगा। तो हमको पूरा विश्वास होगा ये आपके क्या कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आता होगा। तो चले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, वही सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हॉल में लिखिएगा,
पहला प्रश्न के पहला नंबर 3x प्लस 2y बराबर 5 आकुमा 2x माइनस 3y कोमा 7। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो कौना समय पूछा गया है? तो 2014 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 2022 में नहीं पूछा गया है। इतना सन में का होने वाले एग्जामों में परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इसलिए दोस्तों आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, पूरे सूटेबल आंसर समझिएगा। तो देखिएगा हॉल में लिखेंगे 3x प्लस 2y आप बराबर में 5। अब इस सवाल के बीच में जब बराबर होता है तब उसे सॉल्व कर रहा होगा तो उसके पहले यहाँ के सिंबल दिया जाता है। तो ये आप लिखे 3x आप प्लस 2y, ये बराबर से दाएं साइड में है तो दाएं साइड में प्लस में है, तो बराबर से दाएं से अगर बाएं लाइएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तो अब देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा? पहला है जो देखिए पहला समीकरण a1 हो गया और a2 है, ठीक है। तो अब देखिएगा a1 के मान कितना 3, b1 के मान कितना 2 और c1 के मान कितना -5, -5 हो गया। अब आपका दूसरा समीकरण है तथा, क्या लिखिएगा तथा लिखिएगा 2x माइनस 3y अब बराबर में 7, दूसरा समीकरण है। तो फिर इस सवाल के बीच में बराबर तो इसके पहले बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए पहले या का सिंबल दीजिएगा और लिखिएगा 2x माइनस 3y। ये बराबर देखिए बराबर से दाएं साइड में है, किसमें है? प्लस में। जब बराबर से दाएं साइड में प्लस में होता है तो दाएं से बाएं लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब काम करना है देखिएगा, अब यहां पर लिखिएगा इसके नीचे लिखिएगा, इसलिए a1 बराबर 2 सॉरी ये पहला समीकरण है a1 तो दूसरा समीकरण तो इसलिए आप a2 लिखिएगा। a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7, इतना लिखा गया। जब जैसे आप इतना लिख दीजिएगा तब लिखना पड़ेगा यहाँ पर चूकी दीजिएगा, क्या दीजिएगा? चूकी लिखिएगा a1 बाटा a2, तो a1 बाटा a2 जैसे लिखिएगा तो a1 बाटा a2 के मान कितना है? a1 के मान 3, बाटा बोलते तो बाटा दीजिए, a2 के मान कितना 2, तो 3 बटा 2 कोमा। अब लिखिएगा यहां पर क्या लिखिएगा कि b1 बाटा b2 12, तो b1 के मान कितना है 2 और b2 के मान -3, तो माइनस से 3 हो गया कोमा। c1 बाटा c2, तो c1 के मान -5 कोमा c2 के मान -7, तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए 3 बटा 2, 2 बटा 3, 5 सब अलग अलग है, क्या है? ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे आप? इसके नीचे लिखना पड़ेगा इसलिए, क्या लिखेगा? इसलिए, इसके नीचे लिखेगा इसलिए a1 बाटा a2 नॉट इक्वल b1 बाटा b2 नॉट इक्वल c1 बाटा c2, यानी a1 बाटा a2 के जो मान है वो b1 बाटा b2 के मान के बराबर नहीं है। b1 बटा b2 के जो मान है वो c1 बटा c2 के मान के बराबर भैया नइखे। समझ में आइल? उसी प्रकार देखिएगा तब लिखिएगा यहां पर अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। क्या होगा? संगत होगा। कैसे संगत होगा? जब
A1/A2 के मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं है। B1/B2 के जो मान है वो C1/C2 के बराबर नहीं है, इसलिए नहीं होगा तो क्या होगा, संगत होगा। समझ में आ गया? आपका आंसर यही होगा, यही। समझ में आ गया? उसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न आ जाए तो आप किस प्रकार बनाइएगा? हाँ तो भैया आपके दूसरा प्रश्न आ जाए एग्जाम हॉल में, बोल दे कि 5x - 3y बराबर 11, यानी 5x - 3y बराबर 11, और दे दे -10x + 6y बराबर -22। क्वेश्चन ऐसे दे दे, आप बोल दे क्या, बताइए कि आप क्या संगत है कि असंगत है। ये आपका समीकरण दिया हुआ समीकरण आपका संगत ही है कि असंगत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएगा? तो अभी भैया आप सभी को हम बतैनी है का पहला क्वेश्चन तो समझ में आइल कि ना, कमेंट करके जरूर तू बताइए। तो देखिएगा, अगर नहीं आप सभी को समझ में आइल होगा, नहीं समझ में अगर आया होगा तो फिर भी कोई बात नहीं है। आप लोग क्या जल्द ये क्या आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा के सोल्यूशन पूरा ध्यान से, पूरा पूर्ण विश्वास होगा कि रउआ सबके जरूर समझ में आई। तो हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5x - 3y बराबर 11। हम क्या लिखेंगे, 5x - 3y बराबर 11, यानी 5x - 3y बराबर, जैसे हम 11 लिखेंगे ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्या देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो इस सवाल में बराबर का सिंबल है बीच में, तो बीच में बराबर, तो उसके पहले या के सिंबल दिए। सवाल को बनाने के लिए या के सिंबल देना ही पड़ेगा। मैथ में सिंबल पढ़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में रउआ सबके ना आइल हुई तो घबराए कि कोनो बात नहीं खे। रउआ सब ध्यान से देखें वीडियो के तो जरूर रउआ सबके समझ में आ जाई। पूरा पूर्ण विश्वास बावे हमरा कि हम रउआ सबके जरूर मैथ सिखा देम। तो रउआ सब वीडियो में बनल रहे तभी हम रउआ सबके मैथ सिखा पावे। तो देखिए इसके बाद से लिखिएगा 5x - 3y। देखिएगा ये बराबर से दाएं साइड में किसमें है, प्लस में है। जब दाएं से बाएं लेकर आएगा किसी संख्या किसी अंक को तो आएगा तो माइनस में आएगा। हो गया। अब बराबर में क्या बचेगा, 0। रउआ सबके यहां तक समझ में आइल कि ना आइल, जरूर रउआ सब कमेंट करें। कमेंट कइल तो रउआ सब भूले मत। रउआ सब अगर कमेंट करत तानी तो हमरा का पूरा खुशी मिलेगी। हाँ अब रउआ सबके हम मैथ सिखावत तानी और रउआ सब सीखतानी लो, तो इसलिए रउआ सब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अब देखिए तब लिखेंगे, इसलिए A1 बराबर कितना, ये पहला ये समीकरण 1 है, इस पहला इस समीकरण को A1 लिखा जाता है, दूसरा को A2 माना जाता है। ठीक है, जैसे हम इस समीकरण पहला तो इसको A1 मान लिए, तो पहला A1 के मान कितना है, x के गुना कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 A1 के मान। अब देखिए B1 के मान, तो y के गुणांक कितना है -3 है, तो y के जो गुणांक -3 है वही हमारा किसका B1 के मान हो जाएगा। अब देखिएगा अब हमारा अचर पद रह गया, तो अचर पद कितना है -11 है, तो अचर पद -11 है तो किसका मानिएगा, C1 के मानिएगा -11। रउआ सबके इतना समझ में आइल कि ना आइल?
अगर ना आइल हुई रउआ सबके समझ में तो जरूर रउआ सब कमेंट करके बताएं कि पहला प्रश्न के दूसरा नंबर के सवाल हमनी के समझ में ना आइल। कमेंट जरूर करके रउआ सब बताएम लो। कमेंट करम तभी तो हम समझेम कि रउआ सबके समझ में आइल कि ना आइल। अगर ना आइल होई समझ में तो हम बिल्कुल प्रयास करम कि एकरो से बेहतरीन बताने का। तो इसलिए आप सभी लोग जरूर कमेंट करना भूले मत, कमेंट करिए और वीडियो के जरूर रउआ सब लाइक करम लो। वीडियो को लाइक करे में लो तभी तो हमारा खुशी मिली वीडियो बनावे में, और का शानदार वीडियो बनाए हम। और रउआ सबके का एग्जाम में VVI क्वेश्चन रउआ सबके सामने लेके आवत रहे हम। तो रउआ सब कमेंट करम तभी तो, वीडियो को लाइक करम तभी तो हम खुश होकर का वीडियो बनाए। तो ये सब रउआ बात तो नहीं ब्रेन में सेव कर लो, सेव रखे लो तभी क्या रउआ सब वीडियो को लाइक करम और वीडियो को शेयर करम लो, वीडियो को जरूर शेयर करम लो। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम, ये समीकरण दूसरा उतारेंगे। क्या है दूसरा, लिखेंगे तथा -10x प्लस 6y बराबर माइनस कितना 22, -10x प्लस 6y इक्वल -22, यही है। हम क्या करेंगे लिखेंगे, इसलिए देखिएगा अब इस सवाल को क्या करेंगे हम सॉल्व थोड़ा करेंगे एक स्टेप। तो सॉल्व करेंगे इस सवाल के बीच बीच में बराबर, तो इसके पहले या के सिंबल दीजिएगा भैया। अगर का सवाल में अगर का बराबर नहीं है तब पहले बराबर के सिंबल रहेगा। तो या -10x प्लस 6y बराबर में माइनस कितना 22, यानी -10x प्लस 6y बराबर में माइनस कितना 22। तो -22 जो आपका है नो बाएं साइड दाएं साइड में किसमें माइनस है, तो दाएं से बाएं उठाकर लाने के लिए क्या करेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस 22 बराबर में 0 बचेगा। अब लिखे इसलिए a1 बराबर सॉरी a1 के तो पहला सब a1 के मान को दूसरा समीकरण है इसलिए a2 मानेगा। तो a2 बराबर -10, तो -10 कैसे हो जाएगा, x के गुणांक -10 है। अब तो a2 गया, अब b2 बराबर तो y के गुणांक कितना है 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। अब c2 बराबर तो अचर पद कितना है 22 है, तो 22 हो जाएगा c2 का मान। तब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि a1 बाटा a2 कितना है, a1 बाटा a2 का मान कितना है, तो a1 का मान 5 a2 का मान -10। तो अब देखिएगा ये कटेगा तो 2 × 5 = 10, कितना आएगा 1 बटा -1/2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार b1 बाटा b2, तब b1 बाटा b2, b1 का मान कितना -3, अब b2 का मान कितना 6, तो 3 दूनी 6, ऊपर 1 और नीचे 2, तो -1/2 कोमा c1 बटा c2, तो c1 बटा c1 का मान कितना -11 अब बटा c2 का मान 22, तो 11 दूनी 22 कितना गया -1/2। तो इस संख्या को a1 बटा a2 के मान -5/10, तो -5/10 को कटाए तो -1/2 मिला। अब उसी प्रकार b1 बटा b2 के मान आपका -3/6 है, तो कटा दिए तो -1/2 गया। उसी प्रकार c1 बटा c2 के मान कितना -11/22 है, तो कटा दिए -1/2 गया। ये सब आपस में बराबर है, जैसे बराबर है तो लिखिए क्या लिखे, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो सुनिएगा आप लोग, जब कोई भी मान a1 बटा a2 अगर बराबर
है B1 बटा B2 के मान के बराबर। अब B1 बटा B2 के मान C1 बटा C2 के मान के बराबर है, तो ये जो हमारा समीकरण होगा क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? अतः दिए गए रैखिक समीकरण का हल क्या है? संगत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? संगत होगा। समझ में आ गई कि ना आ गई रउआ सबके? रउआ सब क्या बिल्कुल वीडियो के भागा भागा के रउआ सब मत देखे लो। अगर भागा भागा के रउआ सब वीडियो के देखत बानी लो तो रउआ सबके वीडियो का समझ में ना आई, सवाल बिल्कुल रउआ सबके समझ में ना आई। एग्जाम हॉल में आप लोग से क्या 2 नंबर के क्वेश्चन छूट जाई। इसीलिए हम रउआ सबसे रिक्वेस्ट करतनी, विनती करतनी कि रउआ सब वीडियो के कभी भी देखे न तो स्टेप बाई स्टेप देखे के कोशिश रउआ सब करे लो। अगर रउआ सब अगर क्या करतनी स्टेप बाई स्टेप देखतनी अगर तो वीडियो पूरा हमारा 100% में 100% गारंटी बावे की रउआ सबके वीडियो जरूर समझ में आई। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में, जो भी क्वेश्चन हम इस चैनल पर अपलोड अगर कर देता नहीं तो रउआ सबके बिल्कुल समझ में आई। तो रउआ सब स्टेप बाय स्टेप वीडियो के देखे के पूर्ण कोशिश करें कि हमारा पूरा का मैथ बनावे के आ जाओ, पूरा समझ में आ जाओ। पूरे का हम रउआ सबके लॉजिक तरीके से बतावे के कोशिश करतनी कि रउआ सब पूरे का बेहतरीन सही तरीके से बनाने को मैथ आ जाए। इसीलिए रउआ सबके सामने लॉजिक तरीके से मैथ को बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग पूरे क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। पूरे हमारा क्या है, भविष्य की बात है। फिर इस साल भी 400 प्लस कर देना है। 400 प्लस आप लोग क्या कर दीजिए, 400 से अधिक नंबर लाइए, आज कोचिंग की तरफ से साइकिल लेकर जाइए। इसलिए दोस्तों भूलना मत, फिर इस साल भी 400 प्लस कर देना है। इसलिए पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप पूरे मेहनत कीजिए, कठोर से कठोर तपस्या कीजिए। अगर कठिन से कठिन अगर मेहनत करिएगा सब काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चले उसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न होगा आपके संगत और असंगत निकालने का। किस प्रकार इस क्वेश्चन को निकाला जाता है, संगत और संगत, वही इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बना रहिए और पूरे बारीकी से क्वेश्चन के रउआ सब समझे के कोशिश करी लो। ना समझे में लो तो रउआ सब एग्जाम में इस क्वेश्चनवा रउआ सबसे प्रश्नवा ना बनी। तो बनावे खातिर रउआ सब पूरा वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखे के पूरा कोशिश करी। कोशिश करें तभी रउआ सब एग्जाम में सफल होखे। तो आई रउआ सभी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं कि इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते रहेंगे। 2x - 3y बराबर में 8। अब फिर दिया है सेकेंड समीकरण 4x - 6y बराबर में 9। जब ये क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाता है, यही सब क्या इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। एग्जाम में VVI क्वेश्चन ये है, आपका एग्जाम में 2024 में आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। आपके कौन सा
संगत और असंगत निकालने को जरूर देगा 2 नंबर के। इसलिए आप लोग पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो प्रश्न दिया है 2x माइनस 3y इक्वल 8। अब क्या करेंगे, इस सवाल के बीच में बराबर तो इसके पलिया के सिंबल देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल 8। तो इक्वल में 8 है ना, तब देखिए ये बराबर से दाएं साइड में 8 है, तो दाएं से बाएं लगेगा तो -8 बराबर में 0। तो इसलिए लिखे, और ये पहला समीकरण है इसलिए क्या करेगा आप a1 से सूचित करेगा। तो a1 बराबर, तो a1 x का गुना कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। फिर b1 बराबर y के गुना कितना है -3, तो -3। c1 बराबर अचर पद कितना है -8, तो -8। तब लिखेंगे यहाँ पर तथा लिखेगा 4x माइनस 6y बराबर में कितना 9। तब लिखेंगे या 4x माइनस 6y, ये बराबर से दाएं साइड में 9 प्लस में बाएं आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9, बराबर में 0 बचेगा। तो ये समीकरण आपका दूसरा है, तो इसलिए यहाँ पर a2 बराबर, तो a2 बराबर x का गुना कितना है 4, b2, तो b2 पर y के गुना कितना है -6, तो -6 हो जाएगा। c2 तो अचर पद कितना है -9, तो -9 हो जाएगा। तब लिखे चूंकि क्या लिखेगा a1 बाटा a2 बराबर, तो a1 के मान 2 और b2 के मान कितना 4, तो 2 दूनी 4, तो कटेगा तो कितना 1 ऊपर 2 नीचे, तो 1/2 कोमा b1 बाटा b2, तो b1 के मान कितना -3 अब बाटा b2 के मान कितना -6, तो 3 दूनी 6, तो कटेगा कितना 1/2 कोमा c1 बाटा c2, c1 के मान कितना -8 कोमा c2 के मान कितना -9, तो माइनस में प्लस, तो 8/9। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए a1 बाटा a2 बराबर है b1 बाटा b2 के मान के बराबर, b1 बाटा b2 बराबर नहीं है c1 बाटा c2 के मान के बराबर। जैसे a1 बाटा a2 के मान b1 बाटा b2 के मान के बराबर रहेगा है, मगर b1 बाटा b2 के मान c1 बाटा c2 के मान के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः दिए गए रैखिक युग्म का हल क्या है, असंगत है, असंगत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, असंगत होगा। उसी प्रकार आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन दे दे, चौथा नंबर कैसे दे दे, और आ जाए क्वेश्चन ऐसे कि आप दे दे, मान लीजिए 4 नंबर ना, पहला के चौथा कि x माइनस 3y अब बराबर में 8 कर दे, यहाँ पर 4x माइनस 6y अब बराबर यहाँ पर कोई यहाँ पर 4 कर दे, ठीक है। तब बोले कि आप ज्ञात करेंगे क्वेश्चन का सलूशन संगत होगा कि असंगत होगा। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में यही आप सभी को हम पक्का सिखा देंगे, पूरा अगर वीडियो में बने रहेगा संगत असंगत आपको निकालने को, सॉल्व करने को पूरा सिखा देंगे। वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हॉल में लिखेंगे कितना, x माइनस 3y बराबर में 8।
तब लिखिए कितना लिखिए, या x माइनस 3y ये बराबर से दाएं साइड में है, इधर है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। तो a1 के मान कितना है, x का गुना कितना है 1 है, तो x। अब b1 का गुना कितना है, b1 का मान कितना है, y का गुना कितना -3, तब अचर पद कितना है, c1 का मान जो अचर पद तो -8। अब लिखेंगे यहाँ पर सेकंड समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर में कितना है 4 है, तब आपको लिखना पड़ेगा कितना 4x माइनस 6y माइनस में, ये प्लस में है दाएं साइड में, इधर है तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। तो a2 के मान कितना होगा, x के गुना 4 तो a2 का मान हो जाएगा, y के गुना का -6 तो b2 का मान हो जाएगा, अचर पद -4 तो ये c2 का मान हो जाएगा। तो लिखिए चूंकि a1 बटा a2 तो a1 के मान कितना है आपका, a1 का मान 1/4, a1 के मान 1, अब b1 a2 के मान 4 1/4। अब लिखिएगा b1 बटा b2, तब b1 बटा b2 तो b1 के मान कितना है, b1 के मान आपका -3 है, अब बटा b2 के मान कितना -6 है, तो 3 दूनी 6 तो 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर c1 के मान कितना -8 और c2 के मान कितना, यहाँ पर चर पद -4 इसलिए c2 के मान -4 होगा, तो यहाँ पर c2 के मान कितना -4 तो 4 दूनी 8 कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना a1 बटा a2 के जो मान है ना वो b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है, b1 बटा b2 के मान जो है ना वो c1 बटा c2 के मान के बराबर नहीं है, तो सब नहीं है, देखिए ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तब नहीं है a1 बटा a2 के मान जो है b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है, अब b1 बटा b2 के मान जो है वो c1 बटा c2 के मान के बराबर नहीं खे, तो नहीं खे तो हल में क्या लिखेगा, अतः दिए गए रैखिक युग्म का हल क्या है, संगत है। क्या है भैया, संगत है। समझ में आ गया। उसी प्रकार का ही आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ऐसे दे दे, कैसे, मान लीजिए कि आप दे दे x माइनस वाई बराबर 2 दे दे, फिर यहाँ पर दे दे कहीं x माइनस वाई ये बराबर में कितना दे दे, यहाँ पर भी कितना दे दे, और मान लीजिए यहाँ पर आपका दे दे, मान लीजिए यहाँ पर 4 दे दे, चलो 2 रहने दीजिए 2, यहाँ पर आपका दे दे कितना 1 दे दे, 1 दे दे, तब कैसे बनेगा ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस दे दे, यहाँ पर वाई दे दे, यहाँ पर ऐसे दे दे, तब कैसे बनेगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ऐसे ही बनेगा। सवाल किसी तरह दे दे बिल्कुल आप ऐसे ही बनेगा, सेम प्रोसेस, कोई नहीं। तो क्या करें, आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो में बने रहिए, पूरी बारीकी से क्वेश्चन को सीखने का प्रयास कीजिए। भैया रहुआ सब लोग अगर क्या अच्छी तरह से क्वेश्चन को अगर सीख लेता नहीं लो, एग्जाम में पूरा 400 नंबर से अधिक नंबर रहुआ सब लावता नहीं लो, तो रहुआ सब हमरा से साइकिल जरूर लेके जाई लो। हम रहुआ सबके साइकिल देवे के तैयार बनी, मगर 400 से ज्यादा नंबर रहुआ सब ला के दिखाई। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई बराबर में 2, तब लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर कितना, a1 सॉरी इसको सॉल्व करिए पहले, बराबर है ना, तो यहाँ का सिंबल दीजिए, यहाँ पर लिखे x माइनस वाई, ये प्लस में दाएं साइड में, इधर है तो बाएं में, तो माइनस बराबर में 0, तो -2 हो गया, तो अब इसलिए a1 ये प्लस समीकरण है a1 तो x के गुना 1 तो a1 के मान, b1 तो y के गुना -1, c1 तो अचर पद कितना -2 तो -2 हो जाएगा c1 के मान। अब लिखना पड़ेगा क्या, तथा देखिए x प्लस वाई बराबर में कितना 2, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा, दाएं से बाएं आएगा तो बराबर में 0, तो दूसरा समीकरण इसलिए आप लिखिएगा a2 बराबर x के गुणक 1, b2 बराबर y के गुणक 1, c2 बराबर अचर पद कितना -2, तो इस c2 का मान हो जाएगा। तो अब लिखिए चूंकि a1 बटा a2 बराबर है किसके, सॉरी a1 बटा a2, तो a1 के मान 1
A2 के मान भी 1, तो बराबर 1। B1 के मान कितना, माइनस B1 बटा B2, तो B1 के मान -1, अब B1 के मान -1 है, B2 के मान कितना 1, तो बराबर -1। C1 के मान C1 बटा C2, तो C1 के मान -2 और C2 के मान भी -2, तो कटेगा कितना बार में, 1 बार में, तो +1 हो गया। तब लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए A1 बाटा A2 के मान बराबर नहीं है B1 बाटा B2 के मान के बराबर। B1 बाटा B2 के मान बराबर नहीं है C1 बाटा C2 के मान के बराबर। जब A1 बाटा A2 के मान B1 बाटा B2 के मान के बराबर नहीं रहेगा और B1 बाटा B2 के मान C1 बाटा C2 के मान के बराबर नहीं रहेगा, तो क्या लिखेगा हॉल में, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का हल क्या है, संगत है। क्या जगह, संगत है। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या हो जाएगा, संगत। तो दोस्तों पूरे बारीकी से क्वेश्चन का समझने का प्रयास, बार बार ये बातों को रिपीट किया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, पूरे बारीकी से समझिए। आप लोग क्या पूरे का मन से पढ़िए, पूरे दिल से पढ़िए, समझ में आया, 0 से पूरा हीरो बन जाइए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा आपके 5वां। हाँ जी हाँ, इस पहला प्रश्न के मेरा 5वां प्रश्न है, क्या है, 4/3x + 2y बराबर में 8, यानी 4/3x + 2y = 8। फिर देखिए कोमा सेकेंड समीकरण है आपका 2x + 3y = कितना, 12। यही सवाल है। इस सवाल को किस प्रकार बनाया जाता है, सेम प्रोसेस उसी प्रोसेस पर बनेगा। तो आइए आप सभी को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सभी को दिखा रहे कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए पूरे। लिखेगा हॉल में 4/3x + 2y बराबर में 8, तो ये आप लिखिएगा 4/3x + 2y प्लस में, देखिए ये बराबर से दाएं साइड में प्लस में, इधर बाएं तो आएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, बराबर में 0 बचेगा। तब लिख रहा है इसलिए A1, ये पहला समीकरण इसलिए A1, तो A1 के मान x का गुना कितना है, 4/3, तो 4/3 है वो A1 के मान होगा, कोमा B1 बाटा B1, तो B1 के जो मान है ना भैया आपका y का गुणांक कितना है, 2, तो B1 के मान हो जाएगा C1। तो अचर पद कितना है, -8, तो ये हो जाएगा किसका, C1 के मान। समझ में आ गया। उसी प्रकार क्वेश्चन कहीं आपका दिया, हमारे सॉरी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन में उसी प्रकार सेकंड समीकरण दिया है, तो उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। दूसरा को उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, 2x + 3y = 12। तो अब क्या करेंगे हम, इस सवाल में बराबर तो या के सिंबल देंगे, 2x + 3y बराबर = 12। तो अब जैसे ही इक्वल में 12 है तो इस दाएं साइड में प्लस है, इधर बाएं आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। तो ये दूसरा समीकरण, इसलिए A2 बराबर, तो x का गुणांक कितना है, 2, तो A2 के मान जाएगा। B2 बराबर, तो y के गुणांक कितना है, 3, तो ये B2 के मान हो जाएगा। अब लिखिए C2, तो C2 का मान कौन होगा, अचर पद है कितना, -12, तो -12 किसका मान हो जाएगा, C2 के मान हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखे, चूंकि A1 बाटा A2 बराबर, तो A1 के मान 4/3 और सबके बाटा में कितना, A2 के मान 2, तो उसे सॉल्व करिए कैसे, 4/3 गुणे 1 ऊपर 2 नीचे, 2 दूनी 4, तो कितना जाएगा
2/3 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो आप सब लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। 4/3 गुण इसके बाटा में कुछ में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, तो 2 दूनी 4, 1 कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा 2/3। समझ में आ गया? यानी A1/A2 के जो मान होगा कितना होगा 2/3। उसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2, B1 के मान कितना 2, अब बाटा B2 के मान कितना 3, तो 2/3 हो गया। फिर कोमा C1/C2, तो C1 के मान -8 है, C2 के मान माइनस कितना 12, तो 4 दूनी 8 है, 4 3 12, तो कितना गया 2/3। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरे ध्यान से देखिएगा। A1/A2 के जो मान बावे हमारे कितना बा 2/3 बा। जब A1/A2 के मान अगर 2/3 बावे तो B1/B2 के भी मान कितना बा 2/3, और C1/C2 के भी मान कितना आ गइल बा 2/3। जैसे A1/A2 के मान 2/3 है, B1/B2 के मान भी 2/3 है, C1/C2 की भी मान 2/3 है, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिखे A1/A2 बराबर बावे B1/B2 के मान को, B1/B2 के जो मान बावे C1/C2 के मान के बराबर। समझ में आ गया? तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर अतः दिए गए रैखिक समीकरण का हल क्या है, संगत है, संगत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भैया, संगत होगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार रउआ सब क्वेश्चन के सॉल्व कर लो, जरूर रउआ सबके करेक्ट आंसर निकल के आई। समझ में आ गया? तो चलिए उसी प्रकार हम क्या करते, एक क्वेश्चन और बनाते हैं आप सभी के सामने। तो देखिए मेरा छठा प्रश्न होगा, क्या होगा, पहला प्रश्न के छठा होगा 3x/2 सॉरी 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल में कितना है 7। अब यहां पर सेकंड समीकरण है कि 9x - 10y इक्वल में कितना 14। अब यहां पर लिखेंगे हल में 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर में 7। तब लिखिएगा क्या, या 3/2 x बराबर 5/3 y, ये बराबर से दाएं साइड में प्लस में, इधर बाएं तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर में 0 बचेगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखना है, A1 बराबर x का गुना कितना 3/2, तो A1 के मान 3/2, तब लिखे B1 बराबर y का गुना कितना 5/3, तब B1 के मान 5/3 हो गया। अब C1 बराबर, तो अचर पद कितना है -7, तो -7 किसका मान हो गया, C1 के मान हो गया। उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर तथा, देखिएगा सेकेंड 9x - 10y इक्वल में कितना 14। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए A1 बराबर कितना 9, x के गुना 9 है तो A1 का सॉरी A2 के मान हो जाएगा 9, समीकरण दूसरा है तो A2 के मान होगा। तो ये काम करिए, इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा, और 9x - 10y ये बराबर में, देखिए दाएं साइड में प्लस में, बाएं तो माइनस में, बराबर में 0। तब लिखिए इसलिए A2 बराबर x का गुना कितना 9, तो 9 जगह, B2 के गुना कितना माइनस y के गुना कितना है -10, तो B2 के मान -10 हो जाएगा। C2 बराबर, तो अचर पद कितना है -14, तो -14 का जगह C2 का मान हो जाएगा।
तब लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा इसके नीचे, यही बात लिखना है कि चूंकि a1 बाटा जो a2 है, तो a1 के मान कितना 3/2, और सबके बाटा में a2 के मान 9, कोमा, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 3/2 गुणे 1/9, तो 3 3 9, तो 1/3 दूनी 6, कितना 1/6 हो जाएगा। किसका मान, a1 बाटा a2 के मान 1/6। उसी प्रकार अब देखिएगा b1 बाटा b2 के मान, तो b1 बाटा b1 के मान कितना -5/3, b1 का मान -5/3, अब बाटा b2 के मान -10, तो उसे सॉल्व करिएगा। ये काम करिए, यहाँ पर नहीं अट रहा है ना, आप लोग दिक्कत भी होगा, दिखाई भी नहीं देगा, तो इसलिए इसको कहाँ हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। इसलिए a1 बाटा a2, तो a1 के मान 3/2, तो 3/2, और सबके बाटा a2 के मान कितना 9, तो उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3/2 और इसके बाटा में कुछ भी तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा, अब बाटा में 9 हो जाएगा, तो 1/9, तो 3 3 9 कट जाएगा, तो 1 बाटा कितना जाएगा 3 दूनी 6। अब लिखिए b1 बाटा b2 बराबर, तो b1 के मान कितना 5/3, और सबके बाटा b2 के मान कितना b2 के मान -10, तो यहाँ पर 5/3 गुणे 1/-10, तो 2 5 10, तो 1/-6 कितना जाएगा 1/-6। अब निकालेंगे C2 बराबर, तो C1 बटा C2 बराबर, तो C1 के मान माइनस कितना 7, अब बटा C2 के मान कितना -14, तो 7 दूनी 14, तो कितना गया 1/2। तो पहला को सॉल्व किए a1 बटा a2 का मान निकला 1/6, सेकेंड को सॉल्व किए तो b1 बटा b2 का मान कितना निकल -1/6, थर्ड को सॉल्व किए तो c1 बटा c2 का मान निकल के कितना 1/2। ये कोई आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम हल में, हॉल में लिखेंगे इसके कि अतः ऐसे लिखेंगे, सॉरी लिखें, इसलिए a1 बटा a2 बराबर, a1 बटा a2 के मान बराबर नहीं b1 बटा b2 के मान के बराबर, b1 बटा b2 के मान बराबर नहीं c1 बटा c2 के मान के बराबर। तब क्या लिखेगा अतः दिए गए रैखिक युग्म का हल क्या है संगत है, संगत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा संगत, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद अपना प्रश्न देखिए, उसी प्रकार इस पहला प्रश्न के 7वां नंबर देगा x + y बराबर में 5 कोमा 2x + 2y = 10। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, किस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आइए आप सभी को पूरे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, पूरे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने को सीखिए, पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बनाने को सीख जाइए। पूरे एग्जाम में पूरा गर्दा मचा देना, पूरा 400 से ज्यादा नंबर ला देना है आपके पास। तो लिखेंगे यहाँ पर x + y = 5, तो यहाँ पर x + y
अब देखिए प्लस में दाएं साइड में प्लस में, बाएं आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर में 10। अब क्या करना है, लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए a1 बराबर, तो x के गुना कितना है 1। अब लिखेंगे क्या, b1 बराबर, तो y के गुना कितना है 1। अब c1 बराबर, तो अचर पद कितना है -5। तब फिर का, अब लिखे तथा दूसरा समीकरण है कितना, 2x + 2y बराबर में 10। तब लिखिएगा क्या, या के सिंबल दिया 2x + 2y, ये बराबर में है, दाएं साइड में प्लस में, बाएं आएगा तो माइनस में 10, बराबर में कितना 0। तो इसलिए a2 बराबर, तो a2 बराबर कितना, x के गुना 2 है तो 2, b2 बराबर y के गुना कितना है 2, c2 बराबर c2 बराबर, तो अचर पद कितना है -10, तो -10 हो जाएगा। तब क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको लिखना भाई, चूंकि a1 बाटा a2, तो a1 के मान कितना 1, a2 के मान कितना 2, कोमा b1 बाटा b2, तो b1 के मान कितना 1 और b2 के मान कितना 2, तो c1 बाटा c2, तो c1 के मान कितना -5 और c2 के मान -10, तो 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया यहां तक आप सभी को पूरा। अब लिखेंगे इसके, देखिएगा क्या लिखेंगे, इसलिए a1 बाटा a2 के जो मान है 1/2 है, तो a1 बाटा a2 के मान 1/2 है, तो b1 बाटा b2 के भी मान कितना है 1/2 है, तो दोनों बराबर है, तो b1 बाटा b2 लिखेंगे कितना, a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2। अब b1 बाटा b2 के जो मान है 1/2, तो c1 बाटा c2 के मान के बराबर है, तो इसलिए c1 बाटा c2 भी क्या करें, बराबर हो जाएगा। यानी इसलिए लिखेंगे a1 बाटा a2 बराबर है b1 बाटा b2 बराबर है c1 बाटा c2 के मान के बराबर। जब ये सब आपस में बराबर होगा तब क्या लिखिएगा, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का हल, दिए रैखिक समीकरण युग्म का, दिए रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, संगत है। क्या है दोस्त, संगत है। सही जवाब यही होगा। समझ में आ गया, समझ में आता होगा तब भी, नहीं समझ में आता होगा तब भी आप कमेंट करना बिल्कुल भूले मत। कमेंट करिएगा, पूरे डाउट आपका क्लियर हम करते जाएंगे। समझ में, वीडियो देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप, कमेंट करते रहिए, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। इस तरह मेरा भी कि मनोबल का बढ़ते रहेगा। ऐसे हम भी क्या करेंगे, सोचेंगे अब क्या मेरा का दोस्त लोग अब मैथ का सीख रहे हैं बनाने को। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, शेयर भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए दोस्त। अब देखिए इसके बाद कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाए, कैसे आ जाए, 8वां नंबर प्रश्न कोई बोल दी क्वेश्चन 8वां एग्जाम में ऐसे कि x माइनस वाई, क्या बोल दे, x माइनस वाई बराबर 8। कोई आ जाए क्वेश्चन में ऐसे x माइनस वाई अब बराबर में 8 आ जाए। फिर सेकेंड समीकरण कोई एग्जाम में ऐसे जाए कि 3x माइनस 3y अब बराबर में कितना 16। ऐसे क्वेश्चन दे दे 3y माइनस 3y अब बराबर में क्या कर दे 16। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कौन नंबर, सॉरी 8वां, पहला के 8वां अगर क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे तो कैसे बनेगा। बिल्कुल दोस्त घबराइए मत, पूरे हम हकीकत बोलते हैं कि आपको मैथ अगर का एक बार इस चैनल से जुड़ जाते हैं, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आप देखते हैं, पूरे बारीकी से पूरा ब्रेन में सॉल्यूशन घुसा देंगे पूरा।
तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप। चलिए आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को हम क्या करते सॉल्व करके दिखा रहे हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए पूरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल पर जाइए, इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हल में x माइनस वाई बराबर में 8, तब लिखेंगे इस, देखिएगा या x माइनस वाई बराबर, दाएं साइड में प्लस में 8 तो बाएं लगेगी तो माइनस में, बराबर से बाएं आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। तो इसलिए a1 बराबर, a1 के मान क्या होगा, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो a1 के मान जगह b1 के मान, y का गुणांक कितना है, -1, c1 के मान, तो अचर पद क्या है, -8। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे तथा 3x माइनस 3y इक्वल में कितना, 16। तब यहाँ पर लिखिए 3x माइनस 3y बराबर में इधर तो माइनस में, बराबर में 0। तब लिखिए क्या लिखेंगे, इसलिए a2 बराबर, तो x का गुना कितना 3, तब 3 हो जाएगा, b2 बराबर y का गुना कितना -3, c2 बराबर, तो अचर पद कितना है -16। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर, तो a1 के मान कितना 1, a2 के मान कितना 3। अब लिखे क्या, c1 बटा b1 बटा b2, तो b1 के मान कितना -1 और b2 के मान कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। अब देखिए c1 बराबर, c1 बटा c2, तो c1 के मान -8, c2 के मान -16, तो 8 दूनी 16, तो कितना जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया 1/2। ये नहीं होगा, a1 के मान 1 और a2 के मान 3, तो a1 बटा a2 के मान कितना 1/3। b1 बटा b2 निकला है, तो b1 के मान -1 और b2 के मान -3, तो 1/3। अब c1 के मान -8 और c2 के मान -16, तो 8 में 16 कटेगा 2, तो c1 बटा c2 के मान निकल के आ जाएगा 1/2। तब क्या लिखेगा, हॉल में लिखेंगे, इसलिए a1 बटा जो सॉरी यहाँ पर पहले b1 लिखा a2 होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां के यहाँ पर इसलिए में a2 होगा। और चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का, मगर b1 बटा जो b2 है c1 बटा c2 के मान के बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम हल में अतः में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, असंगत है। समझ में गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होगा, हमारा असंगत होगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार कहीं आप जा रहे एग्जाम हॉल में, कहीं आपका क्वेश्चन कहीं ऐसे दे दे, कैसे कहीं बोल दे कि 2x प्लस वाई, माने क्वेश्चन ऐसे दे दे 9 नंबर प्रश्न, सबको मिटाने दीजिए। नौ नंबर प्रश्न होगा, कैसे होगा, आपका कोई प्रश्न आपका एग्जाम हॉल में कहीं दे दिया, तब किस प्रकार बनेगा, देखिए वही सब आप सभी को इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। कहीं आपका प्रश्न कहीं 9 नंबर दे दे के 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0,
फिर सेकंड समीकरण दे दिया है 7x प्लस 6y बराबर -9 बराबर में 0। ऐसे इस प्रकार सवाल दे देता किस प्रकार बनाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की बात नहीं, देखिए कैसे क्वेश्चन आपका पूरे स्टेप बाय स्टेप बता रहे पूरा। अगर आप वीडियो को पूरा बारीकी से देख लेते हैं तो किसी प्रकार लपेट उपट कटेरा मेरा किसी प्रकार सवाल दे दे आप तुरंत सॉल्व कर गया, वो भी चुटकियों में सॉल्व करेगा, पूरा चुटकियों में, समय नहीं लगेगा आप सभी को सॉल्व करने में। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब लिखिए हल में 5x माइनस 4y प्लस 8 अब बराबर में 0। तो लिखेंगे इसलिए a1 बराबर x का गुणा, a1 ये पहला समीकरण है इसलिए a1 से सूचित करेंगे। तो जब पहला समीकरण a1 से सूचित करें तो दूसरा समीकरण को किससे सूचित करेंगे, a2 से। तो अब देखिए a1 के मान कौन होगा, x है, तो x का गुणांक कितना है, 5 है, तो x का गुणांक 5 है तो a1 के मान हो जाएगा। अब सुनिएगा b1 के मान, तो b1 के मान कौन होगा, y का गुणांक कितना है, -4, तो b1 के मान हो जाएगा। अब c1 के मान कौन होगा, तो अचर पद कितना है, 8 हो गया। अब सुनिए लिखेंगे तथा दूसरा समीकरण 7x प्लस 6y माइनस में 9 बराबर में 0। तो इसलिए अब दूसरा समीकरण इसलिए a2 से सूचित करेंगे। तो a2 के मान कौन होगा, x का गुणा कितना 7 है, तो 7 हो जाएगा a2 के मान। अब b2 के मान, तो y का गुणा कितना है 6, तो ये b2 के मान हो जाएगा। अब c2 के मान, तो चर पद कितना है -9, तो -9 हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है, तो सॉरी a1 बटा a2 बराबर, तो a1 के मान 5 अब बटा b2 के मान 7, तो a1 बटा a2 के मान कितना होगा 5 बटा 7 के बराबर। अब सुनिए b1 बटा b2 के मान, तो b1 के मान -4 अब b2 के मान कितना 6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो -2 बटा 3, तो b1 बटा b2 के मान कितना होगा -2 बटा 3 के बराबर होगा। अब c1 बटा c2 के मान, तो c1 के मान -8 c2 के मान -9, तो c1 बटा c2 के मान कितना होगा 8 बटा -9। जब आपका सबका मान निकल गया तब क्या लिखिएगा, इसलिए a1 बटा a2 के जो मान है वो बराबर नइखे केकरा, कौना मान के बराबर, b1 बटा b2 के मान के बराबर। b1 बटा b2 के मान वो बराबर नइखे c1 बटा c2 के मान के बराबर। तब भैया आपका सब मान एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो अतः में क्या लिखिएगा, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, संगत है, संगत है। सब आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा तो संगत होगा, सब आपस में बराबर होगा तब वो संगत होगा, एक बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10, कहीं आप एग्जाम हॉल में गए, कोई क्वेश्चन आपका दे दिया, कैसे दे दिया, मान लीजिएगा कई क्वेश्चन आपका पहला के 10वां दे दिए ऐसे कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। सेकेंड दे दे समीकरण इसी में कहा कि 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे, आप बोले कि संगत की असंगत है आप बताइए। अब वो भी क्या किससे बताना है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 पर बनाना है, उस पर चेक करके बनाना है। तो लिखेंगे यहां पर हॉल में कि 9x प्लस
3y प्लस 12 बराबर में 0। तो इसलिए a1 के जो मान है 9 कितना होगा, तो x का गुना कितना है 9 है, तो a1 के मान हो जाएगा। अब सुनिए b1 के मान, तो y के गुना कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब c1 बराबर, तो c1 अचर पद कितना है 12, तो c1 के मान हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर तथा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो लिखिएगा कि इसलिए a2 दूसरा समीकरण, इसलिए a2 लिखिएगा। तो x के गुणक 18, तो a2 के मान लीजिएगा। b2 y के गुणक 6, तो 6 हो जाएगा। और c2, तो अब उस अचर पद कितना है 24, तो ये हो जाएगा c2 के मान। तब क्या करना पड़ेगा, आप लिखिएगा यहाँ पर, चूंकि a1 बाटा a2 जो है, तो a1 बाटा a2 के मान निकालना, तो a1 के मान कितना 9 और a2 के मान 18, तो 9 दूनी 18। तो a1 बाटा a2 के मान क्या जाएगा 1 बाटा 2 हो जाएगा। अब सुनिए b1 बाटा b2 के मान, तो b1 के मान 3 और b2 के मान 6, तो 3 दूनी 6, तो क्या जाएगा 1 बाटा 2। अब सुनिए c1 बाटा c2 के मान, तब c1 के मान 12 और c2 के मान 24, 12 दूनी 24, तो क्या जाएगा 1 बाटा 2। तो a1 बाटा a2 के मान भी 1 बाटा 2, b1 बाटा b2 के मान भी 1 बाटा 2, c1 बाटा c2 के भी मान 1 बाटा 2। जब सब का मान 1 बाटा 2, तो लिखिएगा क्या लिखिएगा हल में, इसलिए a1 बाटा a2 बराबर बावे b1 बाटा b2 के मान के बराबर। b1 बाटा b2 जो है वो c1 बाटा c2 के मान के बराबर है। तो है तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। तो यही इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या होगा, संगत। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को संगत और असंगत निकालने को आज के वीडियो में आप सब लोग को हम सिखा दिए। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग का संगत और संगत निकालने को सीख गए होंगे। समझ में आ गया? अगर नहीं सीखे होंगे तो आप तुरंत वीडियो के कमेंट में क्या, अगर कमेंट करना भूले मत। सीख गए होंगे तब वो क्या आप कमेंट करना, ठीक है। फिर मिलेंगे आप सभी लोग से नेक्स्ट डे। तब तक क्लास आपका कैसा लगा आप जरूर वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिर आप सभी से पुनः मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।